पुलिस अंकल ने धीरे धीरे मेरे शर्ट के सारे बटन खोल दिए और मुझे गले लगा लिया। उनकी छाती पर बहुत सारे बाल थे जो मुझे चुभ रहे थे, जिससे मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम समीर है और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ये कहानी अभिषेक की है। अभिषेक 19 साल का है और वो शहर के एक छोटे से कैफ़े में काम करता है। उसकी ज़िंदगी बहुत सीधी सी थी। सुबह काम, शाम को घर और फिर अगले दिन वही रूटीन। हर शाम काम खत्म करने के बाद कैफ़े से निकलता तो एक पुराने चौक से गुजरता था। वहाँ कभी कभी पुलिस की चेकिंग होती थी। वहाँ एक बहुत ही हैंडसम पुलिस अंकल होते थे। सफ़ेद बाल, पुलिस की वर्दी और चेहरे पर सख्ती होती थी। लोग उन्हें राजेश नाम से पहचानते थे। एक दिन कैफ़े में बहुत ही काम था तो बहुत ही देर हो गई। रात काफ़ी हो चुकी थी और सड़क भी लगभग खाली था। अभिषेक को बहुत ही डर लगता था अंधेरे से। जैसे ही वो चौक के पास पहुंचा, एक आवाज़ आई, "एक मिनट, ज़रा इधर आइए।" मैं रुक गया और डर के मारे मेरा दिल धड़क रहा था। पीछे देखा तो वो राजेश अंकल थे। राजेश अंकल बोले, "आईडी दिखाइए।" मैंने अपना कार्ड निकाला। उन्होंने कार्ड देखा, फिर मेरी तरफ देखकर बोले, "इतनी रात को अकेले क्या कर रहे हो?" मैंने बोला, "मैं कैफ़े में काम करता हूँ। आज काम बहुत था तो लेट हो गया। आइंदा से ख्याल रखूँगा।" वो मुझे देखकर मुस्कुराए और मेरे कान में धीरे से बोले, "ज़माना बहुत ख़राब है, अकेले ना घूमा करो।" मैं पैदल था तो अंकल बोले, "आपका घर कहाँ पर है?" मैंने बोला, "मैं एक कमरे में रहता हूँ, मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं है।" अंकल ने बोला, "आओ मेरे साथ जीप पर बैठो, अकेले हो, इतनी रात में अकेले ना जाओ।" मैं अंकल के साथ बैठा। राजेश अंकल की उम्र लगभग 50 से 55 के दरमियान थी। वो बहुत ही हैंडसम थे। हम जा रहे थे जीप पे। उनसे बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया कि अगर कोई मसला बने तो मुझे कॉल कर देना। मैंने अंकल को बोला, "यहीं रोक दो, ये सामने वाला कमरा मेरा ही है।" मैंने अंकल को बहुत ही बोला कि आ जाए मेरे साथ, चाय पी लें, लेकिन अंकल जल्दी में थे, उन्हें कुछ काम था तो वो ना आ सके। मुझे पूरी रात अंकल के ही ख्याल आ रहे थे। मैं बहुत ही बड़े बड़े सपने देख चुका था। अगले दिन कैफ़े के बाद मैं उसी पुराने चौक से आ रहा था। अंकल को ढूंढ रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई और पुलिस ऑफिसर खड़े थे। पुलिस ऑफिसर बोले, "बेटा, अपनी आईडी दिखाओ।" मैं आईडी घर भूल चुका था, वो जाने नहीं दे रहे थे। मैंने अंकल को कॉल लगाई, "अंकल, मैं आईडी घर भूल चुका हूँ, यहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर हैं, वो मुझे जाने नहीं दे रहे।" अंकल ने उनसे बात की। बोले, "अपना ही लड़का है, छोड़ दो, रोज़ यहाँ से जाता है, कैफ़े में काम करता है।" मैं अपने कमरे पहुँचा। मैंने अंकल को कॉल लगाई, "अंकल, खैरियत है? आज आप चौक पर नहीं दिखे।" अंकल बोले, "मैं किसी काम से बाहर आया हूँ तो 1-2 दिन बाहर ही हूँगा। आपको मेरी फ़िक्र थी, मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद हमारे दरमियान बहुत सारी बातें होती हैं।" अंकल अपने बारे में सब कुछ मुझे बताते हैं। उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी बहुत ही पहले। उनके 2 बच्चे थे जो गांव में रहते थे और अंकल शहर में रहते थे, तो वो पुलिस स्टेशन में ही रात गुजारते। राजेश अंकल के साथ मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, रोज़ कॉल पर बात। उसके अलावा हंसी मजाक, बहुत ही मज़ा आता था मुझे उनसे बात करने में। जब उनका दिल मुझे देखने को चाहता तो वीडियो कॉल कर लेते। हम लगभग 2-3 महीने ऐसे ही बातें कर रहे थे। एक दिन बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। मैं लगभग भीग चुका था। मैं कैफ़े से आ रहा था और चौक पे मुझे अंकल मिलते हैं। अंकल बोले, "आओ आज किसी कैफ़े चलते हैं, चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं, आमने सामने बहुत सारी बातें करते हैं।" हम गए।
किसी और कैफ़े में, क्योंकि जिस कैफ़े में मैं काम करता था तो मुझे लगा अगर वहाँ जाऊँगा तो लोग क्या सोचेंगे, कौन है, किसके साथ आया है। हम किसी और कैफ़े पे गए, हमने खाना खाया और बहुत सारी बातें किए। मुझे अंकल ने घर तक ड्रॉप किया। अंकल को बोला आज आइए मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ। अंकल बोले क्यों नहीं, देख लेता हूँ कैसा कमरा है आपका। अंकल आए, मैंने अपना कमरा बहुत ही सजा कर रखा हुआ था। बहुत ही तेज़ बारिश थी और अंकल मेरे साथ ही थे। हमने बहुत सारी बातें की और अंकल बोले बहुत लेट हो गया है, मैं चलता हूँ। अंकल बाहर आए तो उनकी जीप स्टार्ट नहीं हो रही थी, कुछ मसला आ गया था और बहुत ही तेज़ बारिश थी। तो अंकल बोले अब क्या करूँगा, एक नई मुसीबत पैदा हो गई है। मैंने अंकल को बोला आज यहीं रुक जाएं, मुझे कोई मसला नहीं है, कल सुबह बारिश भी रुक जाएगी तो आराम से चले जाना। अंकल मुस्कुराए, ठीक है, अगर आपको यही सही लगता है तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। अंकल ने पुलिस स्टेशन कॉल लगाई और बोले आज मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ तो पुलिस स्टेशन नहीं आ पाऊँगा, आज यहीं रात गुजारूँगा। उसके बाद अंकल मुझे ही घूरे जा रहे थे। मैं अंकल को देख रहा था। मैंने अंकल को बोला चाय पियोगे, बहुत अच्छा मौसम है, चाय बना देता हूँ। अंकल बोले आज मैं चाय बनाऊंगा और आप बैठ जाओ। अंकल चाय बना रहे थे और मैंने पीछे से अंकल को कस के पकड़ा। अंकल बोले ये क्या कर रहे हो। मैंने अंकल को बोला अंकल आप मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो, मुझे आपसे प्यार हो गया है। अंकल मुस्कुराए, बोले मैं कब से आपके मुंह से यही सुनना चाहता था। मैं डर रहा था मैं आपको बोल दूं लेकिन मेरे मुंह से अल्फाज ही नहीं निकलते थे। जब भी आप मेरे सामने आते तो मैं कहीं और ही खो जाता था। अंकल बहुत ही खुश थे। हमने चाय पी और बिस्तर के अंदर घुस गए। अंकल ने अपनी शर्ट उतारी और मेरे शर्ट के बटन खोल दिए। हमने बहुत ही बड़ी किस की। अंकल मुझे किस कर रहे थे, मैं अंकल को कर रहा था। अंकल के छाती के बाल बहुत ही बड़े बड़े थे जो मुझे चुभ रहे थे, जिससे मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। उसके बाद हमने संबंध बनाया। पहले अंकल ने बनाया, फिर कुछ टाइम बाद मैंने बनाया। पूरी रात बहुत ही मज़े किए। अंकल भी खुश थे, मैं भी खुश था। अंकल सोए हुए थे, मैं उनके ऊपर सोया हुआ था। अंकल मुझे बोले क्या आप रोज़ मेरे साथ ऐसे ही रह सकते हो। मैं खुश था। मैं अंकल को बोल रहा था क्यों नहीं, आप मेरी ज़िंदगी हो, मुझे आप बहुत ही अच्छे लगते हो। बहुत रात हो गई थी, अंकल सोए हुए थे। मैंने उनकी छाती पर हाथ रखा हुआ था और मैं उनके साथ ही सो गया। सुबह हुई, अंकल उठे, मुझे भी उठाया, बोले चलो अब मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो गया है, मुझे ड्यूटी पर भी जाना है और मुझे भी कैफ़े पर जाना था। तो अंकल ने जीप निकाली, अंकल ने मुझे कैफ़े तक छोड़ा और ख़ुद ड्यूटी पर चले गए। मैं बहुत ही खुश था। मुझे उसी रात के ख्याल आ रहे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल चुकी है। दोस्तों कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में ज़रूर बताना कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना।